बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। वसदुल्ला खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, एक बार एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में लिखा कि आप किसी मुल्क में, पाकिस्तान से बाहर हों, और फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप कनाडा में हों, न्यूजीलैंड में हों, ऑस्ट्रेलिया में हों, और अब वहाँ पर सड़क पर चलते हुए किसी भी आदमी से पूछें कि उनके आर्मी चीफ़ का नाम क्या है, तो उनका ये कहना था कि कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, नेदरलैंड्स में, यहाँ पर एक आम आदमी को गालिबन उनके आर्मी चीफ का नाम उस तरह से याद नहीं होगा, या कोई इक्का दुक्का आदमी होगा जो बता देगा कि आर्मी चीफ का नाम क्या है। मगर अगर आप पाकिस्तान में पूछेंगे तो तकरीबन हर शख्स नाम बता देगा, दुरुस्त नाम बता देगा। मुमकिन है कि लोग वज़ीर आज़म का नाम गलत बता दें, सदर मुमलिकत का नाम गलत बता दें, गवर्नर्स का नाम तो गलत बताएंगे ही बताएंगे, सूबाई, लेकिन आर्मी चीफ का नाम लोग सही बताएंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ जो आर्मी चीफ है वो खबरों में मुसलसल होते हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं, और फिर उनके बारे में हमारे सियासतदान मुसलसल ये कहते रहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो इसकी तरफ है, आर्मी चीफ उसकी तरफ है, फौज इसकी तरफ है, फौज इसकी तरफ है, तुम लाडले हो, नहीं तुम लाडले हो। और फिर फौज को हमारा मीडिया जो है वो हमारे मुंतखब हुक्मरानों से ज़्यादा कवरेज देता है। तो वसदुल्ला साहब ने कुछ इस तरह की बात की थी और कहा था कि पाकिस्तान में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। एक बार और किसी ने कहा था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती होती है। इस मुल्क में इलेक्शन सबसे बड़ा मसला नहीं होता, इस मुल्क में दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला नहीं है, इस मुल्क में बेरोजगारी, मईशत सबसे बड़ा मसला नहीं है, अमन व अमान सबसे बड़ा मसला नहीं है। इस मुल्क में अगले आर्मी चीफ की तैनाती सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि सियासत के बहुत से मामलात उस मसले से जुड़े हुए हैं, मईशत के बहुत से मामला उस मसले से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे यहाँ ये हाल होता है। तो ये जो मामला है अब अगले आर्मी चीफ का, इस मामले ने पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त भी सबसे ज्यादा मुतनाज़े हैसियत इख्तियार कर रखी है। इमरान खान साहब ने 4 सितंबर को इस महीने एक तकरीर की थी, और इमरान खान साहब की 4 सितंबर की तकरीर के बाद एक रद्द-ए-अमल आया ISPR का। ISPR ने 5 तारीख को अपने रद्द-ए-अमल में इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उसमें जो अगले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बात थी, इमरान खान साहब ने कहा था फैसलाबाद की तकरीर में कि फेवरेट आर्मी चीफ जरदारी और नवाज शरीफ लाना चाहते हैं। और फिर उस रोज़ एक ऐलान हुआ था, उस ऐलान में यह पता चला था कि इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू जो तय हुआ था कामरान खान साहब के साथ, या शायद रिकॉर्ड भी हो चुका था, वो इंटरव्यू नहीं चल रहा। कामरान खान साहब ने 5 सितंबर को 5:10 पर ट्वीट किया और कहा, इमरान खान के इंतहाई मुतनाज़े बयान ने खौफनाक सूरत हाल को जन्म दिया है, खतरनाक सूरत हाल को जन्म दिया है, पूरा मुल्क मुस्तरब है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गुस्से का इजहार किया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने लाताल्लुकी का इजहार किया। आज सुबह मेरा इमरान खान से इंटरव्यू तय हुआ था, हमें अब मुत्तला किया गया है कि यह इंटरव्यू किसी कीमत एयर नहीं हो सकता। तो कामरान खान साहब ने ट्वीट करके यह बताया था कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू नहीं चल सकता। यह इत्तला दी गई है कामरान खान साहब को, चैनल को, दुनिया न्यूज़ को। लेकिन अब आज इमरान खान साहब का यह इंटरव्यू चल रहा है। अब यह नया इंटरव्यू हुआ है या वही इंटरव्यू है जो हो गया था और अब चलेगा, बहरहाल ये हमारे सामने आ जाएगा इंटरव्यू जब आएगा। लेकिन इमरान खान साहब का रुका हुआ इंटरव्यू चलेगा, ये आज कामरान खान साहब ने खुद बता दिया है। एक तो हमें इससे कुछ तब्दीली नजर आ रही है। दूसरा, ये जो सबसे मुतनाज़े मामला है अगले आर्मी चीफ की तैनाती का, इमरान खान साहब ने खुद इस मामले पर बात कर दी। इस मामले पर क्या हुआ था आप देखिए, खुर्रम दस्तगीर ने कहा था कि जो नवंबर में तैनाती होना थी हमें लटका दिया जाता, अगले आर्मी चीफ की बात कर रहे थे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि इमरान खान नवंबर की तैनाती मर्जी से करना चाहते थे, वैसे वजीर आजम मर्जी से ही करता है, तो ख्वाजा साद रफीक ने भी यही बात कर दी थी। इमरान खान साहब ने यही बात आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के बारे में जब की, तो नवाज शरीफ के मामले में मर्जी का मामला खैर नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं, भागे हुए हैं, मफरूर हैं और फिर सजा याफ्ता मुजरिम हैं, तो उनकी मर्जी बहरहाल नहीं हो सकती। लेकिन नजर यह आ रहा है कि हुकूमत उनकी मर्जी शामिल करने जा रही है, ये तमाम तज्जियाकार कहते हैं। और शहबाज शरीफ साहब की मर्जी बहरहाल हो सकती है। इमरान खान साहब ने फरीहा इदरीस साहिबा के इंटरव्यू में भी GNN पर यह कहा था कि मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, अगले आर्मी चीफ की तैनाती मेरा ऐसा ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने इस मामले पर
खुलकर राय का इजहार किया है, इस सवाल का जवाब दिया है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती को डेफर किया जा सकता है, यानी 29 नवंबर को अगर जनरल बाजवा साहब की मुद्दत पूरी हो रही है तो जनरल बाजवा साहब 29 नवंबर के बाद भी अगले आर्मी चीफ के आने से पहले आर्मी चीफ रह सकते हैं। उन्हें तौसी दी जा सकती है, यह तौसी 5-6 महीने की भी हो सकती है, और इंतखाबात हो जाएं, नई हुकूमत आ जाए, नई हुकूमत जरा डस्ट सेटल कर ले, उसके बाद अगले आर्मी चीफ की तैनाती का एक मुंतखब हुकूमत फैसला करे, निगरान हुकूमत ना करे। एक फार्मूला यह आ रहा है बार बार कि निगरान हुकूमत तमाम ताकतवर सियासतदानों से मुशावरत करके अगला आर्मी चीफ लगा दे, और किसने लगाया ये झगड़ा, ये टंटा खत्म हो जाए। लेकिन अब जो है इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में कहा है कि इसे डेफर किया जा सकता है, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू, जो मच अवेटेड इंटरव्यू है, ये आज ऑन एयर होने जा रहा है। और दूसरा, इमरान खान साहब की नाअहली के मामले पर सबसे बड़ी खबर आ गई है, ये राना शमीम का मामला है। राना शमीम साहब ने, जो जज गिलगित बल्तिस्तान वाले, उन्होंने अदालत में गैर मशरूत माफी मांगी है, और अदालत ने उस गैर मशरूत माफी का अभी मुकम्मल फैसला नहीं दिया है, लेकिन इंदिया दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट मिस्टर जस्टिस अतहर बिन अल्ला साहब ने इंदिया दे दिया है, इशारा दे दिया। उनका ये कहना है कि कोई गैर मशरूत माफी मांग ले अदालत जो है, और खुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ दे, तो अदालत जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह अदालत की मंशा नहीं है, यह कानून की मंशा नहीं है। तो नजर यह आ रहा है कि इमरान खान साहब अगर गैर मशरूत माफी मांग लेते हैं तो अदालत की यह मंशा नहीं है, अदालत कह रही है, तो यह मामला जो है वो माफी मिल जाएगी और आगे बढ़ जाएगा, इमरान खान साहब की बात कबूल कर ली जाएगी। लेकिन बाज माहिरीन अब भी कह रहे हैं कि यह ट्रिकी है, इमरान खान साहब गैर मशरूत माफी मांगेंगे तो फिर इमरान खान साहब एतराफ़े जुर्म करेंगे और जुर्म की सजा मिल सकती है, इसलिए इमरान खान साहब को यह नहीं करना चाहिए। बहरहाल इमरान खान साहब अपने वकला से इस सिलसिले में मुशावरत कर रहे हैं और अपना फैसला करेंगे। लेकिन बहुत अहम है कि अदालत से एक इशारा आया है, और इमरान खान साहब के हवाले से बाज तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब भी गैर मशरूत माफी मांग लेंगे तो उनकी नाअहली नहीं होगी, अदालत उनकी गैर मशरूत माफी कबूल करेगी और सजा नहीं देगी। ये होने जा रहा है मुमकिना तौर पर। अब इस मामले में जो राना शमीम है, इनकी गैर मशरूत माफी के हवाले से मैं कुछ चीजें आपको बताऊं। वो ये कहते हैं कि साकिब निसार ने अपनी गुफ्तगू में बार बार सीनियर तरीन प्यूनी जज का लफ्ज दोहराया। बयान हल्फी में सीनियर तरीन जज लिखना चाहता था, एक जज का नाम गलत फहमी की बिना पर लिख दिया। ये राना शमीम साहब का कहना है। वो कहते हैं कि लॉन में चाय पर साकिब निसार से मुलाकात के दौरान उनकी गुफ्तगू सुनी। मैंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुंह से सीनियर प्यूनी जज के अल्फाज बार बार सुने। बयान हल्फी 3 साल बाद 72 साल की उम्र में जहनी दबाव में लिखा, यानी वो ये कह रहे हैं कि इसलिए मुझसे गलती हो गई है। गलती हो सकती है, बूढ़ा आदमी हूं मैं, बुजुर्ग हूं, 72 साल का, तो मुझे माफ कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है तब से दुख और अफसोस का इजहार कर रहा हूं, अदालत को मैं स्कैंडलाइज करने का सोच भी नहीं सकता। अब जो इनका बयान हल्फी है ना, जो लंदन में चार्ल्स गुथरी के पास, उसको याद कीजिए, उसको याद कीजिए। आपको पता ही चलेगा कि ये बयान हल्फी, एक तो इरफान हाशमी हमारे दोस्त, उन्होंने बता दिया था कि नवाज शरीफ के दफ्तर में, यानी उनके बेटे हसन नवाज के दफ्तर में बैठकर लिखा गया। नवाज शरीफ के करीबी लोगों की मौजूदगी में, उनकी निगरानी में लिखा गया। ये चार्ल्स गुथरी का ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है। इरफान हाशमी ये खबर ब्रेक कर चुके। दूसरा, एक और चीज देखिए कि उस बयान हल्फी में, मैं आपको उसके कुछ निकात बता दूं, वो बार बार हमें याद रहता है कि 6 निकात का बयान हल्फी है, उस पर नोटरी पब्लिक की लंदन की स्टैंप मौजूद है, और उस स्टैंप पर, बयान हल्फी पर, जो लंदन वाली स्टैंप है, हमें क्या नजर आता है कि नुक्ता नंबर 6 था उसका, और उस नुक्ता नंबर 6 में ये जो राना शमीम साहब हैं, इन्होंने जस्टिस आमिर फारूक साहब का नाम लिया था, मियां आमिर फारूक साहब का। वो ये कहते हैं कि आई एज हिज कोलीग एंड होस्ट रिक्वेस्टेड हिम टू spend his vacation with my family in Gilgit-Baltistan and then asked him why he conveyed such message to Justice मियां आमिर फारूक। ये इन्होंने नुक्ता नंबर 5 में लिखा है, माफ कीजिएगा। ऊपर भी आमिर फारूक से राब्ता करवाओ, अपने रजिस्ट्रार से कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, बड़े परेशान थे साकिब निसार, इन्होंने ये भी लिखा है। और इन्होंने ये 10 नवंबर का
2021 बयान हल्फी है, अब इसको साल होने वाला है, तो तब लिखा है। और इसमें राना शमीम साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी आदमी, उनकी जमात का जो लॉयर्स विंग उसमें भी रह चुके हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से इनको बार बार नवाजा गया, इनके बेटे को भी नौकरी दी गई थी। तो ये मियां साहब के एहसानात के बोझ तले एक आदमी है। और इनके बारे में जो वहां की बार है उसने भी कहा था कि ये आदमी जो है वो करप्ट है। अब इन्होंने जो राना शमीम साहब हैं मजीद क्या कहा है पहले नुक्ते में, ये 72 साल का आदमी 3 साल बाद लिखवाने वाला जो कह रहा है मुझे याद भी नहीं है, मैं बुजुर्ग भी हूं, ज़हनी दबाव में भी हूं, बिल्कुल क्लियर लिखा। इन जुलाई 2018 while I was serving as the chief judge of Supreme Appellate Court of Gilgit Baltistan, Justice Mia Saqib Nisar, the then Chief Justice of Pakistan, came to Gilgit for vacations along with, अब याद रखिएगा बुजुर्ग हैं, ये 72 साल के हैं और जहनी दबाव में इन्हें याद नहीं रहता, 3 साल बाद लिखवा रहे हैं हल्फी, along with 27 family members and stayed in the guest house of the court. इन्हें सब तो याद है, सब याद है, लेकिन ये साबित कुछ नहीं कर सके, इसलिए, और अदालत ने कहा बताओ साबित करो, तो इसलिए ये बातें कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का साथ देते हुए उनकी इमापड़ी तमाम काम किया था। मरियम बीबी ने, मियां नवाज शरीफ ने, इन लोगों ने क्या किया था, ये पहले करते थे गुजरांवाला के जलसे में, कोयटा के जलसे में जनरल बाजवा साहब पे, जनरल फैज हमीद साहब पे हमले, और फिर उसके बाद इन्होंने तमाम तोपों का रुख कर लिया था अदालत की तरफ, साकिब निसार की तरफ, साकिब निसार का लाडला, साकिब निसार का सादिक और अमीन, अदालत का मुसल्लत किया हुआ, और फिर ये साकिब निसार की एक ऑडियो भी लाए जिसका उस वक्त के बिल्कुल मुख्तलिफ समा ने पोस्टमार्टम किया और हमारे सामने कुछ एक यकसर मुख्तलिफ पिक्चर रख दी। लेकिन फिर समा भी बदल गया, समा बदल गया और खबरों का अंदाज भी बदल गया, और साकिब निसार साहब जिनके बारे में समा ने तमाम चीज़ें उनके हक में की थी, अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई हैं। लेकिन बहरहाल सच्चाई तब तक वो रिपोर्ट कर चुके थे कि कैसे ऑडियो के टोटे जोड़े गए थे, किस तरह से ये तमाम चीज़ बनाई गई थी। और अब जज साहब राना शमीम साहब जो हैं वो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके हैं। ये जियो ने, जंग ने, द न्यूज़ ने छापा था, रिपोर्ट किया था, अंसार अब्बासी साहब ने छापा था। तो अभी मामला बाकी है, पिक्चर बाकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।